दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ही होंगे। शर्मा गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक चूल्हा के बारे में बताऊंगा जो चूल्हा जलने पे कारिक देने लगता है और ये कस्टमर का शिकायत है। और इस चूल्हा में ये ढकर ढकर कर रहा है, मशीन टू ढकर ढकर कर रहा है और ये जलता है तो कारिक देने लगता है, बर्तन काला हो जाता है। तो क्या है कि हम आज सबसे पहले इसे चेक करेंगे ये कैसा जलता है, काला क्यों देता है। ये कस्टमर का था तो हमने क्या किया, इसे आपने रख लिया है और इसे हम कल ठीक करके इसे देना है ना। तो चलिए मैं इसे अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा ढकर ढकर है। तो क्या है कि हम इसे सबसे पहले जला के देखते हैं। देखिए कैसे जल रहा है, यानी पूरी तरह से पीला पीला जल रहा है। क्या है, ये पीला जल रहा है, ये इस तरह जल रहा है, ये पीला जल रहा है। तो क्या है, ये बर्तन में कारिक लगेगा ही लगेगा। तो चलिए हम इसे आज फिनिश करते हैं और इसे हम सही करके दिखाते हैं आपको कि कैसे इसे सही करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बंद करते हैं, है ना। हम इसे बंद करके अब हम इसे इस दोनों बर्नल को हम साइड करते हैं। दोनों बर्नल को साइड करके अब क्या है कि इस मशीन ट्यूब को हम खोलेंगे। इस तरह से हम मशीन ट्यूब को हम खोलकर अलग करेंगे। हम इस मशीन ट्यूब को खोलकर अलग कर दिए। मैंने मशीन ट्यूब खोल कर अलग कर दिया। अब क्या है, इसे हम अलग करेंगे, नॉब को खोलेंगे। नॉब को हमने खोलकर अलग कर दिया। उसके बाद इस कॉक के नट को हम खोलेंगे कोई पेचकस से। इस तरह से हम इसे खोलेंगे। हम इस तरह से इसे ढीला करके खोल देंगे। हमने यहाँ रखा। स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। हमने दोनों कॉक के इस लगे हुए नट को हमने खोल रहा है। मैंने खोलकर अलग कर दिया। अब क्या है, इसे हम कहते हैं कॉक। एक कॉक दो कॉक, यानी दो चूल्हा में दो कॉक होता है। और इसी कॉक के प्रॉब्लम के कारण क्या है, चूल्हा मुझे कारिक देने लगता है। तो कारिक क्यों देता है, तो चलिए आज हम इसे आपको फिनिश करके बताते हैं। मुझे एक लेना है प्लेट। प्लेट में लेना है किरासन तेल। थोड़ा सा हम किरासन तेल ले लिए। अब क्या है कि हमें लेना है एक छोटा सा पेचकस, जो जिसे हम टेस्टर कहते हैं, छोटा पेचकस हो। अब क्या करना है, इस कॉक के यानी कॉक को मुझे साफ करना है। क्या है, कॉक के मुझे साफ करना है। चलिए हम कॉक को इस तरह से खोलते हैं, है ना। इस नट को हम खोलकर क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह से रख देंगे। इसे निकालेंगे। इसमें स्प्रिंग दिया होता है, इस स्प्रिंग को रखेंगे। फिर क्या है, इस स्पेंडल, देखिए आपको दिख रहा होगा स्पेंडल में क्या है कि ग्रीस जम गया है ना। आपको दिख रहा होगा स्पेंडल में ग्रीस जम गया है, जिसके कारण जो है इसमें कारिक देने लगता है, पूर्ण रूप से गैस नहीं दे पाता है। तो क्या करना है कि हमें उसे साफ करना है। चलिए हम इसे ब्रश के द्वारा इस तरह से साफ करते हैं। अब क्या करना है कि एक सूती कपड़ा लेना है, जिसे कॉटन कहते हैं। कॉटन कपड़ों को इस तरह से टेस्टर पर लपेट कर इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम घुसा के इस तरह से साफ करेंगे अच्छी तरह से, है ना। कि अंदर जितना भी कचरा हो उसे हमें निकाल देना है। फिर सूखा हुआ भाग लेना है, फिर अंदर में इस तरह से लपेट कर अंदर में इस तरह से हमें साफ करना है। अब क्या है, हमने इसे साफ कर दिया। अब मुझे कॉक को साफ करना है, तो ब्रश से इस तरह से रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से मुझे साफ कर देना है।
अब इस कपड़े से उसे हम पोंछ देंगे। जो भी किरासन तेल लगा हो, जो भी कचरा लगा हो, जो भी ग्रीस हो, गंदा हो, डस्ट हो, उसे हम पोंछ देंगे। इसे हम फूंक करके, इसमें छोटा सा छिद्र होता है, ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा छिद्र, इसे हम पोंछ कर और इस छिद्र में एक छोटा सा सुई जो निडिल होता है, हम लोग जो डॉक्टर यूज करते हैं वो सुई रखना है और इस छिद्र में घुसा के इस तरह से घुमा देना है। साफ हो गया। चलिए पहला कॉक मेरा साफ हो गया। अब लेना है मुझे ग्रीस। क्या लेना है? ग्रीस लेना है। आपको जो भी ग्रीस मिले उससे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमें चूल्हे पर स्पेंडल पर इस तरह से हल्का 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 लगाना है। ज़्यादा ग्रीस की मात्रा नहीं लगाना है, नहीं ज़्यादा ग्रीस देने के बाद जो है आपका चूल्हा जाम हो जाएगा। हल्का सा घर्षण के लिए दिया जाता है कि जब चूल्हा घुमाए हम तो चूल्हा मेरा टाइट ना चले, एकदम फ्रेश चले, स्मूथ चले। इसलिए हम क्या करते हैं कि ग्रीस लगाते हैं। ज़्यादा ग्रीस देने पे क्या होगा, आपका चूल्हा जाम हो जाएगा, तो फिर वो भी आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए मुझे हल्का 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 ग्रीस देना है। फिर क्या करना है, सुई से जो भी ग्रीस छिद्र में चल गया हो तो उसे हम निकाल देंगे इस तरह से। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से डालकर स्प्रिंग अगर अच्छा हो तो लगा देना है, नहीं अच्छा हो तो उसे चेंज कर देना है। चलिए इसका स्प्रिंग ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को लगा रहा हूँ। अब क्या है कि इस तरह से, जिस तरह से हम खोले थे उसी तरह से स्प्रिंग देने के बाद, स्पेंडल देने के बाद क्या है कि हम इसे टाइट करेंगे। इस तरह से हम इसे टाइट कर दिए। मेरा ये चूल्हा ठीक जल रहा था, है ना, ये चूल्हा ठीक जल रहा था, तो क्या करना है, मुझे इसे ठीक नहीं करना। ये ठीक था ऑलरेडी, तो ठीक है। जिसमें प्रॉब्लम था हमने इसे सही किया। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। अब क्या करना है, ये इसमें जो कारिक हम देख रहे हैं, जो कचरा है, जो भी है, तेल का हो, सब्जी का हो, जो भी दाग है, हम उसी किरासन तेल से इस पर इस तरह से हम लगा के ब्रश से अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे। कोई पुराना से पुराना दाग हो, जंग हो, तो हम क्या करेंगे, वही किरासन तेल और ब्रश को इस तरह से रगड़ कर हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और कपड़े से पोंछ लेंगे, तो ये अच्छी तरह से साफ हो जाएगा, है ना। देखिए हमने इस चूल्हे को क्या किया, चमका दिया। तो क्या है कि आप भी अपने घर में अच्छी तरह से साफ करने के लिए एक कपड़े में हल्का सा किरासन तेल लगा के और चूल्हे को अच्छी तरह से पोंछ दीजिए, तो वो पूर्णतः बढ़िया से चमक जाएगा। कोई भी पुराना जंग हो, कारिक हो, या पुराना से पुराना काई बैठा हो, ये सभी साफ हो जाएगा। चलिए अब हम इसे हम टाइट करते हैं। अगर आपके दोनों चूल्हे में कारिक देता हो, उसी तरह हम दोनों को साफ कर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि आपको मेरे चैनल पे जाने के बाद विभिन्न प्रकार का इसी रिलेटेड वीडियो मिल सकता है। कुकर का हो, चूल्हा का हो, मिक्सी का हो, या इंडक्शन का हो, या हॉट पॉट का हो, आपको विभिन्न प्रकार का वीडियो मिल जाएगा। तो आप इससे सीख कर आप पैसा भी अच्छी तरह से कमा सकते हैं, अच्छी मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब हम इसे नट को टाइट कर देंगे।
क्या है कि हम ये देखना है कि मशीन ट्यूब के अंदर मकला का जाला वाला तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ब्रश घुसा के इस तरह से इसे हम साफ कर देंगे। अब हमें इस नेपिल को भी साफ करना है। इस नेपिल को भी मुझे चेक करके देखना है क्या नेपिल में तो जाम नहीं है या नेपिल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमें ये नेपिल को भी साफ करना है। तो हम इस नेपिल को खोलते हैं। आपके पास रिंच हो तो रिंच से खोल सकते हैं, 8-10 नंबर का रिंच हो तो उसे खोल सकते हैं, या पिला से खोल सकते हैं, या मंकी रिंच से खोल सकते हैं। क्या है, ये कंपनी का दिया हुआ नेपिल था तो इसमें केमिकल देके जाम किया हुआ था, तो इसलिए बहुत टाइट खुल रहा है। इसलिए आपको अच्छी तरह से खोलना है, नहीं तो क्या होगा, आपका नेपिल भी इसी में टूट जाएगा। तो इसलिए आपको धैर्य के साथ खोलना है, कोई धड़फड़ी नहीं करना है। नहीं धड़फड़ी होने के बाद जो है आपका नेपिल टूट सकता है और आपको परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता नेपिल को हमें खोलना है। अब क्या करना है, मुझे नेपिल में इस तरह से सुई घुसा के इस तरह से साफ कर देना है। चलो, हमने क्या किया कि एक नया नेपिल ही मैंने इसमें लगा दिया, पुराना को मैंने हटा दिया है। उसमें थोड़ा जंग और काई बैठा हुआ था, तो हो सकता था फिर प्रॉब्लम हो जाए, कस्टमर फिर मुझे शिकायत करे। इसलिए क्या है कि मैंने उसे नेपिल को ही हटा दिया और इस नेपिल को, दूसरे नेपिल को मैंने खोल रहे हैं। नेपिल बहुत टाइट बैठा हुआ है, इसलिए सावधानी पूर्वक खोलना है कि मुझे परेशानी ना हो। इस नेपिल में भी सुई घुसा के इस तरह से हमें साफ कर देना है। जब साफ हो जाए, आर पार सही से दिखने लगे, तो फिर मुझे इसमें लगा देना है इस तरह से। अब देखिए, जो चूल्हा जो इस तरह से हिल डोल कर रहा था, ये फ्रेम बोल्ट के कारण कर रहा था। क्या है कि फ्रेम बोल्ट ढीला पड़ा हुआ था, तो क्या है कस्टमर को उतना समझ नहीं आ रहा था, तो क्या वो सही नहीं कर पाया, इसलिए मेरे पास लेकर आया है। तो क्या करना है कि फ्रेम बोल्ट को सबसे पहले इस तरह से मुझे टाइट करना है। मैंने इस तरह से टाइट करने के बाद क्या है, हम इस मशीन ट्यूब को इस पर लगाएंगे और इस प्रकार के ये कान वाले नट जो है इसे हम टाइट करेंगे। फिर ये भी साफ है, हम इसे इस तरह से टाइट कर दिए। फिर हम इसे इस पे बैठाएंगे। फिर हम इस पर ये कान वाले नट को हम इसे टाइट करेंगे। मेरे पास पुराना था, मैंने पुराना लगा दिया। अब हम इसे फिर चेक करेंगे कि क्या ये सही हुआ या नहीं। देखिए बर्नल से कितना ज़्यादा डस्ट गिर रहा है ना। मुझे इस चीज़ को भी देखना है कि बर्नल पे डस्ट ना हो, है ना। सभी छिद्र जो है साफ होना चाहिए, और एक भी छिद्र अगर जाम है तो गैस सही से फ्लो नहीं करेगा, आपका जलेगा नहीं, तो क्या है कि आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। इसलिए क्या है, इस चीज़ को भी मुझे देखना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दोनों नॉब को हम लगा रहे हैं। नॉब इस तरह से जो घात बैठा हुआ रहता है, जैसे घात बैठा हुआ है उसी तरह हम इसे लगाएंगे। अब क्या है, हम रेगुलेटर ऑन किए। अब इसे हम चेक करते हैं कि चूल्हा सही हुआ या नहीं। देखिए अब ये पूरी तरह से नीला जल रहा है ना। ये पीला नहीं जलता है, यानी ये नीला जल रहा है, मगर इसमें हाँ ये भी नीला जल रहा है। तो क्या है, मेरा ये चूल्हा सही हो गया। क्या है, मेरा ये चूल्हा सही हो गया है, यानी अब मेरे चूल्हे में कारिक नहीं लगेगा और ये मेरा ऑलरेडी पूर्ण रूप से सही हो गया है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।